So this module is about financial monitoring and control in higher education. So अभी देखते हैं कि financial monitoring higher education में कैसे की जाती है और क्यों ज़रूरी है. There is a considerable gulf between the financial management required from the state in a system of centralized control and one where full financial autonomy has been granted. तो ऐसे सिस्टम जैसे कि मलेशिया में है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं they are fully controlled, they are centralized, वहाँ पर स्टेट जो है वो डायरेक्ट इंटरवेंशंस करती है, ऑटोनॉमी नहीं है. और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर कंप्लीट कंट्रोल फ्रीडम है, वहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे की जाती है. तो बिल्कुल एक गल्फ है इन दोनों केसेस में. सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग में क्या होता है? द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम्स रिलाई ऑन द सेंटर. Approval and vetting of planned expenditure consume a lot of time क्योंकि स्टेट के पास बहुत ज़्यादा टास्क हैं. तो क्योंकि वो स्टेट ऑफिसर्स दे आर वेरी बिजी पीपल, तो वहाँ पे फंडिंग में बहुत टाइम लग जाता है. Moreover, it does not allow institutions to manage their resources freely. जबकि इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग के अंदर क्या है? यूनिवर्सिटीज रिसीव अ ब्लॉक ग्रांट एलोकेशन ऑफ फंड्स. इन रिटर्न they are expected to supply their funding body with reliable and prompt reports on how the money has been spent, as well as statistical returns related to performance and outputs. So once university gets grant, the university is supposed to use that grant very wisely and effectively, moreover efficiently. और इसी के साथ साथ में जब वो ग्रांट को यूज़ कर रहे हैं तो they need to complete all records, they need to produce statistical figures ताकि वो अपनी फंडिंग पार्टनर को, फंडिंग बॉडी को बता सके कि वेयर द ग्रांट हैज़ बीन यूज्ड. तो बिल्कुल हमें टू डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं सेंट्रली कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटीज़ में और फ्री यूनिवर्सिटीज़ में, फ्री इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इट इज़ डन वेरी डिफरेंटली. Financial monitoring mechanisms: external audit, internal audit and state audit. These are three commonly used audits. What aspects of university finances are monitored? यूनिवर्सिटीज़ के कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो फाइनेंशियली मॉनिटर किए जाते हैं और कुछ नहीं किए जाते. तो अभी हम देखते हैं कि which aspects of university finances are monitored. Annual budgets. सेंट्रल कंट्रोल में एनुअल बजट्स को कैसे मॉनिटर किया जाता है? एग्रीड इन डिटेल बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और द फंडिंग बॉडी, के जब फंडिंग मिलनी है उसी वक्त में ही तमाम की तमाम चीज़ें तय कर ली जाती हैं, तो एग्री किए जाते हैं. फुल ऑटोनॉमी वाले केस में क्या है? agreed by the board but possibly reported to Ministry of Education or the buffer body. जहाँ से भी फंडिंग आ रही है उसको रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ डायरेक्ट नहीं किए जा रही होती चीज़ें तय. एक्सपेंडिचर. Line item control so that institutions cannot switch expenditure between the agreed budget headings. जब हम बात करते हैं कि लाइन आइटम कंट्रोल है, तो लाइन आइटम कंट्रोल में क्या है? लाइन आइटम कंट्रोल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि आपने जिस हेड के अंदर बजट रखा है वो उसी में ही यूज़ हो सकता है, आप उसको स्विच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आपने ये तय किया कि आप 100 प्रिंटर्स जो हैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए परचेज करेंगे, लेकिन टाइम के साथ यू फेल्ट के शायद कि 100 की ज़रूरत नहीं है, जो कंप्यूटर सिस्टम है उनको ख़रीदने की ज़रूरत है. तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप 50 प्रिंटर्स ले लें और 50 कंप्यूटर सिस्टम्स ले लें. सो देयर इज़ नो स्विचिंग ऑफ लाइन आइटम्स. जबकि अगर फुल ऑटोनॉमी है तो आप इस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं. Total freedom to allocate and spend as required within the overall total grant or budget awarded by the Ministry of Education. So you have full freedom in case of full autonomy of the universities. So underspending at the end of the year,
surrender of all underspent sums to Ministry of Education اور Ministry of Finance کہ جتنی بھی چیزیں جو ہیں آپ نے جو نہیں خرید پائے تو وہ ساری کی ساری جو ہے بجٹ جو ہے وہ لیپس کر جاتا ہے. سو یو کین ناٹ ٹرانسفر دیٹ بجٹ ٹو نیکسٹ ایئرز بجٹ. فل اٹانومی کے کیس میں freedom to carry forward underspending and to absorb expected overspendings from future funds. ایکسٹرنل ارننگز میں کیا کیس ہوتا ہے؟ سرنڈر ٹو دا منسٹری آف فائنانس اور منسٹری آف ایجوکیشن آف آل ایکسٹرنل ارننگز کہ جتنا کچھ بھی آپ نے ایکسٹرنل سورسز سے مے بی انڈسٹری سے پروجیکٹ سے اچیو کیا ہے وہ سب کا سب منسٹری کو ڈائریکٹلی چلا جاتا ہے. جبکہ فل اٹانومی والے کیس میں فریڈم ٹو ریٹین اینڈ اسپینڈ فریلی آل سمز ارنڈ فرام نان گورنمنٹ سورسز. ٹیوشن فی میں کیا ہوتا ہے؟ فیس کین ناٹ بی چارجڈ اور اف دے آر ہیو ٹو بی سیٹ ایٹ اے فکسڈ ریٹ اینڈ دین سرنڈرڈ ٹو دا منسٹری آف فائنانس کہ جو اسٹوڈنٹ سے جو فی آ رہی ہوتی ہے یونیورسٹی کے اندر دیٹ ڈائریکٹلی گوز ٹو دا منسٹری آف فائنانس. یا تو چارج کی ہی نہیں جاتی، اگر ہے بھی تو دیٹ گوز ٹو منسٹری آف فائنانس. لیکن اف the university is fully autonomous, then fee levels can be set freely and the money retained without affecting the budget allocation from the government. So یہ کچھ areas ہیں جو کہ ابھی ہم نے دیکھے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہائر ایجوکیشن سینٹرلائزڈ کنٹرول میں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو انڈر اسپینٹ آئٹمس ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، ایکسٹرنل ارننگس کے ساتھ کیا ہے، ٹیوشن فی کے ساتھ کیا ہے، بجٹ ایلوکیشن کیسے ہو رہی ہے. جب اسی طریقے سے اف دا انسٹیٹیوشنز آر فلی اٹانومس تو ان کے ساتھ کس طریقے سے ہاؤ ڈو دے اسپینڈ دیئر منی اینڈ ہاؤ ڈو دے سیو. سو وی ہیو سین فائنینشیل مینجمنٹ ان بوتھ دا کیسز. So overall we can say that state monitors universities' finances directly or indirectly. In centralized systems, universities prepare their budget with the ministry and the ministry keeps monitoring spending and earnings throughout. In autonomous institutions, external and state audits are used for financial monitoring.